भैया लाली हमारी कुछ भी कहे हमारे लिए कह रही है, और दूसरे ले जा अपने ऊपर। यू गाड़ी जो चली है हमारे बलबूते पे चली है, हमारे ऊपर है। यू कोई झड़ा था झड़ा नहीं, का फुकल लगे वो कह दी लाली ने, तेरी ने यूं कह दी। हम अपने ऊपर कह रहे हैं अपनी बात, ऐसा झड़ लगे कबूझ मत ना। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आजकल मुझे ऐसा लग रहा मेरा रंग थोड़ा सा साफ होगा, देखना सच में ही लग रहा आप भी, या फिर और भाई कोई एडिटिंग नहीं होती मेरे व्लॉग में। आई होप आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा, मेरे फ़ोन में कोई एडिटिंग नहीं होती व्लॉग में, सॉरी। और मैं व्लॉग कोई भी फ़िल्टर में नहीं बनाती हूँ, सिंपल कैमरा जो फ़ोन का रियल कैमरा है उसमें ही बनाती हूँ। जो मेरे साथ ब्लॉग में आते हैं बल्कि वो ये चीज़ें बोलते भी हैं। किवी ने भी बोला था, मासी आप नॉर्मल कैमरे में ब्लॉग क्यों बनाते हो, देखना हम सब कैसे आ रहे हैं। मैंने कि बेटा कोई बात नहीं, वाकई में ये सच्चाई है कि हम फिल्टर लगा लेते हैं। भाई जो कुदरती मलूक है वो तो है ही, भगवान जो नहीं भी है उनके लिए फ़िल्टर है बहुत अच्छा आ जा। और हम लोग भी फ़िल्टर लगाते हैं, हम भी इतने हाई मलूकन बनाओ, सही बताऊँ तो हमें भी लगे कि हमें फ़िल्टर लगाना चाहिए, हम भी अच्छे लगे अपने आप पे फ़िल्टर लगा के, हम भी फ़िल्टर लगाते हैं। मैंने कहा बेटा लोगों को इतना भी गलत फहमी में न रखना चाहिए, जो वो सामने आवे तो ये कहे भाई वो तो बहुत अलग सी है। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे वो चीज़, हालांकि मैं शुरू से ही मेरे एक दो व्लॉग स्टार्टिंग के मुझे ना पता होंगे उसमें, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट करे तो फिर मुझे खुद ही समझ में आई। मैंने कि यार कहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी झंझट पता है क्या है, अगर हम फिल्टर में ब्लॉग बनाते हैं, स्नैप पे बना लो, इंस्टा पे बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड की वीडियो बनती है। अब तो खैर ऑप्शन आ गया, हाँ उस पर इंस्टा पे 3 मिनट 6 मिनट, 6 मिनट का तो पता नहीं पर 3 मिनट का ऑप्शन तो आ गया। 3 मिनट की वीडियो तो आप नॉन स्टॉप बना सकते हो। फिर उनको सेव करो, फिर सेव करने तक कोई कैप्चर हमें लेना हो। देखो मैं आपको चलो आज एडिटिंग का भी बता देती हूँ, ब्लॉग एडिटिंग का। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई कैप्चर ले रहे हो मानो कि, ठीक है, वो 3 मिनट की वीडियो सेव होने में भी टाइम लगता है उसे, तो आप तब तक उस चीज़ के लिए वेट करते रहोगे और इस बीच आगे का कैप्चर नहीं ले पाओगे। एक तो मुझे सबसे बड़ी झंझट ये लगती है। दूसरा मुझे लगता है कि अपने, अगर आप नॉर्मल कैमरे में व्लॉग बना रहे हो तो आपको उन वीडियो को कलेक्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अब जैसे ये वाली वीडियो मेरी है, अब मैं इसे कितनी ही बड़ी बना दूँ, कितनी छोटी बना लूँ, मतलब कितने मिनट की हो ये वीडियो, लेकिन ये एज इट इज़ अपनी अपने उसमें आ जाएगी। और इसके बाद जो बनेगी ना वो इसके बाद की शो होगी। ये टेंशन नहीं है कि हाँ वीडियो इधर उधर हो गई, हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी वीडियो कब लगानी है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें था कि भाई फ़िल्टर इतना ही यूज़ करो कि तुम्हारे सामने कोई आ जाए तो वो ये ना कहे कि हाँ ये वो नहीं है। तो वो बात सच में मुझे इतनी चुभी थी, तो मैं कैसी ही रहूँ, मैं बिना मुंह धोए भी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, नहा के भी, मेकअप करके भी, नॉर्मली भी। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। तो सच बताऊँ मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है, वो भी जस्ट अभी लगाऊंगी। और कोई लिपस्टिक नहीं है अभी, कुछ नहीं है मेरे, बिल्कुल नेचुरल जो है मेरी स्किन वो आप सबके सामने है। तो इसलिए कि भाई व्लॉग में हम बिना फ़िल्टर के ही, ठीक है, कोई हमारे बहन भाई हमें सामने से मिले तो हमें पहचान ले। और बिना मेकअप के भी व्लॉग बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे मेकअप व्लॉग में ही होते हैं। अभी सुबह का टाइम है और आज 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और हमारा नहाना हो चुका है। अभी बस मुझे मंदिर जाना है। मैं अभी सो के उठी, आज सच बताऊँ आज 8 बजे सो के उठी हूँ और बहुत तगड़ा वाला आलका सारा, बस उठी और उठ के पोछा लगाया, मम्मी ने झाड़ू लगा दी, पोछा लगाने के बाद जस्ट नहाने ही गई हूँ। और नहा के मैंने कहा अगर मैं नहाने चलेगी तो ठीक है, वरना फिर मेरा आलकस नहीं होता था बिल्कुल भी। और अभी बच्चे नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे। सच में बहन, जितनी भी मेरी बहन है वे बताना होगी ना, वैसे हमारी आदत खराब
हम 8-8 बजे सो के उठ रहे हैं और हमारे बच्चे अभी स्कूल जाएंगे ना, हमारे खून फूकेंगे और हमारे बच्चे इन पे ही लिकड़ना, सच में ही हमारे घर की रौनक भी आ जाएंगे। अब तो मेरे दक्ष को खुद लग रही है, मम्मा आप कब आओगे? अब आ गई उसे, अब 2 दिन से उसने रट्टे लगा रखे, मम्मा कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो वही चलते हैं आज बच्चों को लेने के लिए। 1-2 दिन इसलिए बोला है, हो सके मुझे उनके पास रुकना पड़े, तो आज चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। दिखाते हैं व्लॉग में आगे आपको कंटिन्यू। और भाई संस्कार चपराना, 1 मिनट में चेक कर लो, आज मुझे इनका नाम जरूर लेना है क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं। सोचती हूँ इनका नाम लूंगी, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग कब खत्म हो जाता है इनका नाम लेना भूल जाती हूँ। बस मैं एक बार इनका चेक कर लूँ और फिर आज मुझे इनका नाम जरूर लेना है। 1 मिनट। तो बहन, मैंने आज आपके नाम को याद ही रखा है। मैं सच में ही कंफ्यूज थी कि संस्कार चपराना ही है या सरनेम कुछ और है या नाम मैं गलत बोल दूं। तो मैंने जाके चेक किया है, आपकी आईडी का नाम तो संस्कार चपराना ही है और बाकी उन्होंने बताया कि उनका नाम है कविता चपराना, जो कि सूरजपुर से है। और इनका नाम मैं किस लिए ले रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने ब्लॉग में बोला हुआ है कि राधे राधे बोलना चाहिए, आप मुझे राधे राधे कमेंट किया करो, क्योंकि आप उसे लिखते हो तो आप भी बोलते होंगे, मैं उसे रीड करती हूँ तो मैं भी उसे बोलती हूँ। तो इससे क्या होता है, हम अच्छा बोल पाते हैं, क्योंकि किसी को गलत शिक्षा ना देके किसी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी और अपने व्लॉग में भी, इंस्टा पे भी राधे राधे बोलती हूँ। तो जिससे मेरे बहुत अच्छे बहन भाई हैं, बहुत अच्छे कहूँगी उनको, क्योंकि लाखों की भीड़ में 2-4 लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं। तो व्लॉग तो बहुत देखते हैं, लेकिन हर कोई राधे राधे नहीं बोलता। संस्कार चपराना ये मुझे राधे राधे बोलती हैं, कौशल बहन है वो मुझे राधे राधे बोलती है, नमन भाई है वो मुझे राधे राधे बोलते हैं, और सॉरी बहन, एक मनीषा तंवर नाम से मैंने आज ही नोट किया। अब से पहले मैं उसे अपनी बहन सोच रही थी, आप भी बहन ही हो, बुरा मत मानना, बट मेरी जो दीदी है मुझसे बड़ी है, उनका नाम भी मनीषा तंवर है, उनकी यूट्यूब आईडी भी इसी नाम से। तो अब तक मैंने यही सोचा था कि आप वो ही हो। अभी मैं जो कमेंट चेक करके आई हूँ ना, संस्कार चपराना के नाम से जो कमेंट है जिस ब्लॉग पे, वीडियो पे, तो मैंने वो चेक किया, तो मैंने उसमें देखा कि उसमें किस किस की कमेंट आई हुई है जिसने राधे राधे बोला। तो मैंने मनीषा तंवर चेक किया, मैंने कहा वैसे तो ये हमारी लड्डू है, मैंने कि एक बार चेक कर लेती हूँ। जब मैंने चेक किया तो वो आईडी उनकी नहीं है। आप मनीषा तंवर जो भी बहन हो वो भी मुझे राधे राधे बोलती है, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि ये मेरी बहन है, तो कहते हैं ना एक टाइम के लिए वो बुरा नहीं मानेंगे, आप सब बुरा मान जाओगे, आपका नाम लेना ज़रूरी है। बाकी प्रिया मोडेल है वो भी मुझे राधे राधे बोलती हैं। देखो अभी मेरे पास ना दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं उसमें चेक करती। अब आप भी समझ सकते हो कुछ नाम, देखो संस्कार चपराना माइंड में याद था लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी था, तो ऐसे भूल जाती हूँ। बाकी मुझे सारे बहन भाई याद रहते हैं, मैं नाम भी सबका लेती हूँ और रिप्लाई भी सबका करती हूँ। तो चलो भाई कर लेते हैं अपनी कुछ केयर। देख रहे हो आप मुँह कैसा हो रहा है, सड़ा सा बिल्कुल। और फिर चलती हूँ भोले बाबा को मनाने। फिर नेक्स्ट बात, आप सब भी वैसे बहुत मिस कर रहे होंगे ना, दिखते रहते हो मेरे ब्लॉग में, आजकल वो दिख नहीं रहे हैं। और बाकी अब की बार मुझे अपने यहाँ की जो बहनें हैं ना, सोला फतेहपुर की 90% बहनें मिली है मुझे, 90%। इतनी बहनें मिली है अब की बार, तो मुझे सच में कल एक दीदी मुझे सामने से मिली जो कहती वो मतलब एकदम मुंह से बोलना चाह रही, इतनी एक्साइटेड होगी कि बोल नहीं पाई, ये नहीं बोल पाई कि ये प्रीति है। फिर कह रही बहन आप वो ही, मैंने कहा हाँ मैं वो ही प्रीति तंवर हूँ। वो ये कह रही बहन आप वो ना वो, पहले तो मुझे देखती रही, फिर कह रही आप वो ना वो, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ प्रीति तंवर। कह रही हाँ बहन मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। तो उनकी कोई फ्रेंड है, वो पता नहीं थाईलैंड में या कहाँ रहती है, तो उन्होंने मेरी वीडियो उनको शेयर की थी कि देखिए ये तेरे गांव से है, प्रीति तंवर है ये, असोला फतेहपुर से। तो फिर जब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी तो फिर उन्होंने कहा वैसे मैं इनको जानती नहीं हूँ, जो बहन मुझे कल मिली थी, उन्होंने कहा मैं तो जानती नहीं हूँ लेकिन ये हमारे उधर की है, हमारे साथ पढ़ी है क्या, ये नहीं पता। फिर उसने बोला ये नहीं पता बट है तुम्हारे उधर से ही।
तो फिर उन बहन से मेरी बात हुई, जब उन्होंने बताया कि मैंने आपको अपने फ्रेंड के थ्रू जाना है, फिर पता चला कि आप अपने गाँव के हो। तो अच्छा लगा, बहुत सारी बहनें मिली अब की बार हमसे, बहुत अच्छा रहा। तो चलो भाई मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले भोले भंडारी को मना ले, आज मंडे है, मंडे। और टाइम देखो, आपसे बात करते करते 8:35 हो गए, 8:30 बजे मैं आपसे बात करने लगी थी। खूब कड़प रहा कोई, चलो कोई जरूर मेरे आसपास कोई भूत है, वही खाना जाना ये कह जब खाना खाते टाइम पे जाना कोई कड़प है, हम कह ना भूत रहे कोई आसपास। हाई गए हो तो सही है। मम्मी की ड्यूटी अच्छी लगी, प्रसाद बांटने गया, बहने गई तो सही। आंटी वैसे तो जाएंगी ना, ठंडा पानी पीना भी नहीं चाहिए, सारे सुखाया ही। फिर मैंने की मम्मी दोबारा सीढ़ी चढ़ेगी ना, चिमटी लगाया ही मैं, और भी ना पूछ के डाल का हूँ। अब तो गिर गए, अब करोगी भी कहा था, गिरी गए कपड़ा। अब तो मैं शौक है तो दोबारा जाके पूछ कर डालिया हूँ। रोटी में डालेगा कंडीशन देगी अरे मैया, इतने नौमाओगे ना, मैं भी ब्याह इतना बढ़ाऊंगी ना। एक मेरे घर में मैं, एक मेरे पापा, जो चटनी से बस उस दिन खुश रहे जिस दिन हमारा जी हो चटनी खाने, और एक हमारी मम्मी उन्हें, और एक मम्मी के जवाई, इन्हें रोज चटनी दिए जाओ, रोज डेली चटनी दिए जाओ, बड़े खुश रहे चटनी से भाई। कौन है भैया? लाली हमारी कुछ भी कहे हमारे लिए कह रही है, और दूसरे ले जा अपने ऊपर। यू गाड़ी जो चली है हमारे बलबूते चली है, हमारे ऊपर है। यू कोई झड़ा था, झड़ा नहीं, का फुकल लगे वो कह दी लाली ने, तेरी ने यू कह दी। हम अपने ऊपर कह रहे हैं अपनी बात, ऐसा झड़ा लगे कबूझ मत ना। आज मम्मी का ऑर्डर है, मुझे बनानी है चटनी। मैंने कहा ठीक है, मैं चटनी तो बना देती हूँ, लेकिन सब्जी रखी है। और पापा मना करे, आलू की सब्जी हमारे घर में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और आज आलू की सब्जी होते हुए भी चटनी बनवा रही मम्मी, बेकार, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते मैं और मेरे पापा चटनी। बस मुझे कभी कभी पसंद है, जो बहुत टाइम हो जाना जब मुझे चटनी पसंद है, बाकी मुझे चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इन्हें भी बहुत पसंद है चटनी, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी भी चटनी इतनी पसंद है कि डेली की डेली चटनी दिए जाओ, झिकती नहीं है चटनी से बिल्कुल भी। तो चलो जी, मम्मी का हुक्म सराखों पर, बनानी तो है ही वही चटनी, बना लेते हैं। कल कन्या बैठाई, पूरी सब्जी बनाई, उसके चक्कर में चावल भी बचे रखे, ये भी किसी ने ना खाए। बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, मैं किचन में हूँ। ऐसे हो पापा, गेट भी, एलईडी भी, मतलब भूख लग रही और खाना नहीं मांगा मुझसे। पापा बस 10 मिनट में बनाई रोटी। सच में ही पापा की बातें सुनकर रोना आ रहा मुझे।
अभी पानी तो मांगा और काम कर रहे हैं ना पापा। मैंने कि पापा ठंडा मत पियो, नॉर्मल पानी पी लो। तो कह रहे मुझे पानी दे दे। फिर मैंने पापा पानी दिया। अब कह रहे हैं कि मैंने इसलिए रोटी न मांगी। देख के चलेगी ना खुद ही रोटी ना बनी। इसलिए बेटी ना कितनी दुख में हो गए। सबे लगे कि बेटी का घर बिगाड़ने में माँ का हाथ रहा है। अरे उन बेटी ने पूछ के तो देखोगे, अपने दुख भी ना आंसू की तरह छुपा ले वह, पानी की तरह पी जावे। ये सोच के कि जो हमने बता दी था हमारे पेरेंट्स से कितनी तकलीफ होएगी, फिर भी सब माँ बाप बदनाम करे बेटी की। उन्हें जब उनमें इतनी पावर है दूर से घर बिगाड़ने की, तो सोचो तुम्हारे तो फिर भी पास रहे, तुम्हारे कितने वो करते होंगे उनके घर बिगाड़ने, पर अपनों को किसी ने न दिखता। चलो तो बनाती हूँ फटाफट से चटनी। आज ज़्यादा ही बनाती हूँ। उस दिन कह रही थोड़ी सी चटनी बनावे, अच्छी नहीं लगती। खा नहीं पा रही हूँ, सुन रही हूँ मेरी मम्मी आकर मजाक करती रहूँ मम्मी की, हंसते करते रहे। दलिया तो अभी जीत लिए हम। दलिया तो अभी नहीं बनवाना, अब तो बच्चों के सामने दलिया बनवाएंगे। चलो अब एक गाना भी चल रहा, घुटेगी चटनी, उस पर वीडियो भी बन जाएगी इस बहाने मेरी। फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं निकलती हूँ पापा के साथ। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। आई होप आप सब भी मेरी तरह इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चों का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बच्चों को देखने के लिए। चलती हूँ आज उनके साथ का व्लॉग, फिर आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ये यहीं तक का हो गया। और अब पापा का ऑर्डर है कि फटाफट से चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं निकलती हूँ। राधे राधे, जय बाबा की सभी को।